नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ दोस्तों, ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ये एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अमाउंट में एनोनिमसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता था। ये जो बॉन्ड थे वो सिर्फ एसबीआई द्वारा इशू किए जाते थे और इसको कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रिडीम कर सकती थी। लेकिन इस स्कीम का जो मेन कंट्रोवर्सी है वो ये था कि ये जो स्कीम है वो डोनर्स को कंप्लीट एनोनिमिटी प्रोवाइड करती थी, यानी कि हमें पता नहीं लगेगा कि किसने कितना क्या फंड दिया पॉलिटिकल पार्टी को। 2024 फरवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया। उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स वायलेट द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजंस। मतलब कि जो भी वोटर्स हैं, जैसे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के बारे में पता होना जरूरी है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड कहां से आया, और ये जो हमारा राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का, वो वायलेट हो रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करती है। जिसका मतलब यह है कि वोटर्स को यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उनको फंडिंग कितनी और कहां से मिली, जो कि वोट करने के लिए बहुत जरूरी है जानना। पिटिशनर्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, कॉमन कॉज और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ये स्कीम है वो नॉन ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग को अलाउ करती है और जो इलेक्टोरल करप्शन है उसको हाई स्केल पे, बड़े स्केल पे लेजिटिमेट करती है, लीगल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्रिंजेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड इक्वालिटी एंड एनोनिमिटी, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एम्बेडेड है, वो वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स मार्च तक प्रोवाइड करवा दे, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगा कि उन्हें टाइम चाहिए ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को विलफुल डिसओबीडियंस के लिए क्रिटिसाइज किया और उन्हें ऑर्डर दिया कि वो डिटेल्स 12 मार्च तक प्रोवाइड करें। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को वार्निंग दी कि भैया अगर ऐसा नहीं होता, ऑर्डर का पालन नहीं होता, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा रखा है, तो वो देख लेना। फाइनली एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करा। ये डाटा उन्होंने 12 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करा था और ईसीआई ने इस डाटा को 14 की शाम को 8 बजे के करीब अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। पब्लिश्ड रिपोर्ट के हिसाब से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीदारी में बड़ी कंपनीज का नाम भी है, जैसे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, परामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, पीवीआर, केवेंटर्स, सूला वाइन, वेल्सपन और सन फार्मा जैसी कई बड़ी बड़ी संस्थाएं भी शामिल है। और डाटा के अनुसार इन बॉन्ड्स को कई पॉलिटिकल पार्टीज ने रिडीम किया, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, शिवसेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यूनिक नंबर्स डिस्क्लोज ही नहीं किए, जिसके थ्रू ईसीआई को एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स परचेज एंड इन कैश का पता लगता। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर हर एक बॉन्ड्स में होते थे जो एक स्पेसिफिक लाइट के अंदर विजिबल होते हैं। और इसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को एसबीआई से जवाब मांगा था और 15 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि एसबीआई ने यूनिक नंबर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, जिसके लिए उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है और नेक्स्ट डेट है 18 मार्च यानी कि मंडे की। तो आपको क्या लगता है कि एसबीआई ने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर छुपाए जा रहे हैं? तो दोस्तों ये था इलेक्टोरल बॉन्ड की कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी और इस केस ने हमें एक बार फिर याद दिला दिया कि जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है वो कितनी जरूरी होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और ये देखने के लिए आपको मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।